गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था, यानी कि अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट का बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तमाम जानकारी कि सर कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है, कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है, नॉट वैलिड है, और कल तो मैंने उन चीज़ों पे बात की कि सर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होता है क्या, यानी हर वो सवाल जो आईपीएस के लिए जरूरत था कंप्यूटर के लिए रिगार्डिंग, वो सारी बातें मैंने अभी तक टाइम टू टाइम आपके साथ में कर ही रहा हूँ। आप मेरे साथ लगातार जुड़े भी होंगे और मैंने आपको ये बताया भी होगा कि सर क्या है कैसे ये सारी चीजें। लेकिन अब वो बात आ गई कि सर ठीक है, अब तो सारी चीजें आप मुझे बता चुके हैं, अब मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए। तो सबसे पहले कि कैसे मिलेगा, एक बच्चा सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चे का कमेंट ये आया कि सर उसमें सर्टिफिकेट में जो नाम रहेगा वो किसका रहेगा, क्या उसमें स्पेलिंग एरर आएगा तो वो क्या उसको सही कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का जब ऑप्शन आएगा ना, तो वहां पे खुद से आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम है खुद फिल करेंगे। देन वो डाउनलोड मोड में वो आपका एक्टिवेट हो पाएगा। आप जो डेटा फिल करेंगे वही डेटा आपको वहां पे दिया जाएगा। तो ये है इसकी खासियत जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सारी चीजों पे कि कब ये करेंगे। ये जैसे कि आपको ये मालूम है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया हूं कि सर कौन सा सर्टिफिकेशन आवश्यकता पड़ती है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नहीं करें, छोटा सा रिवीजन देते हैं। सर आपके 10th है, 12th है, इस जगह पे अगर अवेलेबल है देन यू वेरी गुड, आप एक्सेसिबल हैं। तीसरा, अगर आप ग्रेजुएशन या आपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एज अ सब्जेक्ट या एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ पढ़ा है तो एलिजिबल है, या फिर आपने कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी किया है तो भी वो एलिजिबल है, बशर्ते वो रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से हमारा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तमाम जानकारी बच्चों के द्वारा मांगी जा रही है। सर ट्रिपल सी चलेगा, चलेगा, पीजीडीसीए चलेगा, चलेगा, मैक आईटी चलेगा, चलेगा, रैक आईटी चलेगा, चलेगा। तो उस टाइप की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वाले सर्टिफिकेशन है वो तो वैलिड है ही है। अब है कि जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कि जो मेरे सौजन्य आपके साथ दिया जा रहा है, वो आपका सर्टिफिकेशन इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। कैसे ये मिलेगा? सबसे पहले आप इस बैच में इनरोल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैच में आप इनरोल करेंगे। बैच इनरोल करेंगे, इसमें क्लासेस है वो आपको 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 10th ऑफ अगस्त से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जैसे ये कोर्स कंप्लीट होगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे 10 to 15 डेज का वर्कशॉप चलेगा यहाँ पे। देन हम आपको एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट का आपका 40 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें एटलीस्ट 12 नंबर लाना वही है, और इसमें वही क्वेश्चन होगा जो यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, आफ्टर जैसे आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे, एक टेस्ट का डैशबोर्ड आएगा आपको। आप जैसे यहां पे टेस्ट कंप्लीट करोगे, जस्ट यहां पे डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, यहां पे आपको फिल करना पड़ेगा। आप अपना नाम फिल कीजिएगा, अपना फादर नेम फिल कीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिएगा। उसके बाद जो आप फिल करेंगे वही डेटा है वो आपको सर्टिफिकेट में यहां पे दिखेगा, किसी और का डेटा है वो यहां पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसी और चीजों पे ये नहीं मिलेगा। मतलब आप जैसे बहुत सारे बच्चों को क्वेरी आ रही है, सर नेम दूंगा, फादर नेम दूंगा तो क्या, तो आप जो अपना नाम दीजिएगा वही ये आपको दिखेगा। तो ये चीजें मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट सवाल ये आता है जो यहां पे मैंने लिखा था कि सर अगर मैं आ रहा हूं यहां पे, 2-3 चीज मैंने यहां पे स्टार्टिंग में लिखा था, सर कितने खर्च करने पड़ेंगे यहां पे, तो वो लगभग आपको 700 से 800 के बीच का प्राइस होगा। सर इतना वेरिएशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉइन्स होते हैं। अगर हमारा एप्लीकेशन आप बहुत समय से यूज कर रहे हैं, मेरी पीडीएफ वगैरह यूज कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंटर्स आपको बनते जाते हैं, तो 700 से 800 के बीच में आपको मिलता है। बहुत सारे बच्चे का पॉइंट होता है 700 रुपए से भी कम होता है। तो इस रेंज में आपको प्राइस मिलेगा, ये याद रखिएगा। कौन सा करें, तो जैसे मैंने आपको जो सर्टिफिकेशन दिखाया था वही आपको करना। कौन सा आपके पास है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, आईएसओ सर्टिफाइड हमारा होना चाहिए, ये मैंडेटरी हमारा होता है, वो एक वैलिड संस्थान मानी जाती है। कैसे मिलेगा उस पर अगर हम बात करते हैं तो वो मैं आप पे बताता हूं कि कैसे मिलेगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सर क्या सर घर पे नहीं, अब पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे सर। तो जैसे आप यहां पे ये सर्टिफिकेट यहां टेस्ट दोगे ना बेटा जी, जैसे आप ये टेस्ट यहां पे अपीयर करोगे ना, क्वालिफाई करोगे, आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ, एक टैब आ जाएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन, एक टैब आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस टैब पे जाके आप वहां पे अपना नाम, डिटेल वगैरह जो फिल कीजिएगा वही आपको दिया। घर पे नहीं होता है, ये सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड किया जाता है, देन आप उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। यही हम, चूंकि
इंस्टेंट आप तक हम पहुंचाएंगे कैसे? तो वो सॉफ्ट कॉपी ही एक माध्यम होता है जैसे हम आपको पहुंचा रहे होते हैं। चलिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अब मैं बात करता हूं यहां पे पॉइंट ये है कि सर आपको ये मिलेगा कहां? तो मिलने का तरीका मैंने आपको ये बता, अब मैं सबके कमेंट भी लूंगा। मिलने का तरीका ये होगा कि आप हमारे वेबसाइट पे चले गए, ये हमारा वेबसाइट है, यहां पे जैसे चले गए एप्लीकेशन या वेबसाइट, ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में गए। ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में बैंक एग्जाम 2026-27 की कैटेगरी में जाएंगे, और ये वाला आपका वर्किंग अभी ऑफर प्राइस पे यानी डबल वेल्टी पे भी अवेलेबल है। यहां बाय नाउ आपको बोला जाएगा, जैसे ही आपको ये बाय नाउ बोला जाएगा आप यहां पे टिक करेंगे ये बाय नाउ पे। उसके बाद आपको ये रेफरल कोड मांगा जाएगा यहां पे, क्यों? इसकी प्राइस को रिड्यूस करने के लिए। तो आपको यहां पे रेफरल कोड अप्लाई करना वाई, ठीक है, आपको यहां पे रेफरल कोड अप्लाई करना है क्या क्या? तो आप यहां पे अप्लाई करोगे Y706। जैसे ही अप्लाई करोगे प्राइस इसकी रिड्यूस हो जाएगी, और ये आपको 700 से 800 के बीच, अभी ये आपको मिल रहा है 24 मंथ के वैलिडिटी पे ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जैसे आप यहां पे Y706 इंप्लीमेंट करोगे 700 से लेकर 800 के बीच में ये प्राइजेस आपको मिल जाएंगे, और ये आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट ये हमारी वैलिड होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी दे, बिल्कुल अगर वो आपको मिल रहा है तो जरूर ले लीजिए। सर एमएससी कंप्यूटर साइंस इनफ है? बिल्कुल इनफ है। अब मैं कुछ बच्चों का कमेंट भी लेना पसंद करूंगा। देख भाई, किन बच्चों को नहीं लेना है, जैसे बहुत बार बच्चे ये कह रहे हैं कि सर बीटेक, तो मैंने ना 3 से 4 वीडियो करी, अब हर दिन आके वही सवाल का जवाब देना थोड़ा सा ये हो जाता है। तो बच्चों मैंने पहली वीडियो में बताया था कि दे दिया था कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो मैंने वहां पे ये भी बताया था कि अगर आप बीटेक हैं, बीएससी हैं, अगर आपके ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट है तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हाँ, अब एक पॉइंट और यहां पे आ रहा है जो अच्छा सवाल है, बच्चों के थ्रू मैं लेना चाहूंगा। वो सवाल ये आ रहा है कि सर आप मुझे ये बताइए कि क्या इसका डेट क्या होगा? तो आप मेरा जो एग्जाम डेट है उससे बिफोर, यानी कि यहां पे जो हम डेट डालेंगे वो बिफोर एग्जाम डेट, मतलब मेरा मान लीजिए कि 21 तारीख को डेट है, एग्जाम्पल के तौर पे 21 अगस्त को मेरा अगर बॉटम लाइन दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम इसमें जुलाई वाला ही डेट यहां पे हम फिल करेंगे, यानी आपका वो जो क्राइटेरिया का डेट है वो आपका फेल नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेशन वाइज बैच, अभी मेरा जुलाई का बैच चल ही रहा है, अगर कोई बच्चे होंगे तो उसको मालूम होगा, तो जुलाई का बैच अभी मेरा चल ही रहा है, तो इसी वजह से 21 अगस्त से पहले वाला जो डेट है वही आपको यहां पे वैलिड मानता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड है एग्जाम डेट वो डेट हम यहां पे देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा बैच ऑलरेडी ये चल रहा है, मेरा बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, इस रनिंग बैच में आप इससे 2026-27 का बैच ऑलरेडी रनिंग चल रहा है, तो हर मंथ हम इस बैच को ला रहे होते हैं, तो उस मंथ का बैच आपको यहां पे एलोकेट हम करवाते हैं। तो ये मेरी प्रक्रिया है कि कैसे हम इसको दे रहे होते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां पे? गोलू जी, सर आईपीएस क्लर्क, तो आई थिंक योगी जी मैं आपका सवाल का जवाब दे पाया हूंगा। गोलू क्या सवाल बेटा? ऑपरेशन रेकाइटिक चलेगा क्या? बिल्कुल, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, चलेगा। सर बीसीए के बारे में कोई, यार बीसीए तो ऑलरेडी एक बैचलर डिग्री है, तो बीसीए वाले बच्चों को लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक ना मेरी वीडियो जाके देखना, एलिजिबिलिटी पे मैंने कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है इस पे एक वीडियो बना दिया है, ऑलरेडी जाके उस वीडियो को देखिएगा, सफिशियंट होगा। मैं उन बच्चों के लिए ये बताने के लिए आया था जिनका बैच हम कल से लाइव कर रहे हैं, यानी कि कल आपको 10 अगस्त को 10 अगस्त को ये क्लासेस मेरी स्टार्ट हो जाएगी, और मेरी क्लास का टाइमिंग 9 PM पे मेरा होने वाला है, 9 PM पे मेरी क्लास होने वाली है। आप Y706 का इस्तेमाल करके बैचेस में इनरोल यहां पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको सारी बातें ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लोएस्ट प्राइस में मिलेगा वो आपको Y7, बहुत सारे बच्चों को 650 रुपए भी पड़ जाए, क्वाइंस वाला जो फंडा होता है उसके आधार पे, तो ये आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब दे पाया हूं, अभी भी बहुत सारा सवाल रह गया होगा, तो हम फिर मिलेंगे कल सुबह। और ये सवाल तो परसों से, मतलब मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी बच्चे अभी तक इनरोल नहीं किए इनरोल कर लीजिए, क्योंकि मंडे से मेरी क्लासेस यहां पर रात में मजेदार होगी। ये एक ऐसी क्लासेस होगी जो आपको अपकमिंग आरआरबी वगैरह एग्जामिनेशंस के लिए भी मददगार, अभी मान लो एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है, अगर उसमें जरूरत पड़ गई सर्टिफिकेशंस की तो उसके लिए भी ये मेरा मान्य होगा, ये दिमाग में आप रखिएगा, क्योंकि जस्ट आपका
एसबीआई का भी वैकेंसी आपको आने वाला है। तो 10 तारीख से मिलते हैं रात 9 बजे, जाइए इस बैच में इनरोल कर लीजिए और मिलते हैं रात को 9 बजे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। मेरे पास डिप्लोमा में कंप्यूटर एप्लीकेशन है। नहीं, ठीक है। एडीसी भाई ये मैंने बता दिया है विपिन कि ट्रिपल सी वाले को जरूरत है या नहीं है। सारे सवालों का जवाब मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। नहीं, ये लाइफ टाइम वैलिड है। ये क्लासेस जो होगी वो 24 मंथ तक आपको दिखेगी विपिन। एक बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि सर क्या ये 24 मंथ, नहीं, ये लाइफ टाइम वैलिड होगी। ये कोर्स जो मेरा वीडियो क्लासेस इसमें दिखेगा वो 24 महीने तक दिखेगा। अगले 24 महीने तक मेरी क्लासेस देख सकते हो अगर आज आप इसमें इनरोल कर लेते हो तो। 24 मंथ वैलिडिटी कहने का मतलब वही है, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले गुड लक। थैंक यू बच्चों। और कोई सवाल किसी को? हाँ, चांसेस है कि एसबीआई क्लर्क में भी होगा, एसबीआई क्लर्क में भी जरूरत पड़ सकता है। तो वो एक्सपायर कर गया होगा दिव्या, वो एक्सपायर कर गया होगा बेटा, ठीक है। ठीक है, मिलते